लड़की ऑटो से नीचे उतरी और ऑटो चालक का कॉलर खींचकर थप्पड़ मारने लगी और बोली, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? क्या वो ऑटो में नहीं चढ़ते? शैतान का बच्चा। एक लड़का और एक लड़की ऑटो के लिए सड़क पर खड़े थे। एक ऑटो वाले से पूछा, भैया मनाली चलोगे? ऑटो चालक ना कहकर चला गया। एक ऑटो चालक ने उन्हें दूर से देखा और सोचा कि अगर आज इस जोड़ी को उठा लेता हूँ तो दिन भर कुछ और नहीं करना पड़ेगा। वो उसके पास आया और कहा, कहाँ जाना है आपको? बिना कुछ बोले वो ऑटो में बैठ गए। ऑटो चालक ने कहा कि आप किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं? लड़की ने कहा, क्यों? ऑटो चालक ने कहा, मैं सब जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बिना पूछे ही ऑटो में बैठा कर ले आया। कितने लोगों ने मेरे ऑटो में क्या क्या किया है। जिस दिन मुझे ऐसा कोई मिल जाता है, मुझे उस दिन किसी पैसेंजर की जरूरत नहीं होती। मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता है। लड़के ने कहा, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आई भैया। ऑटो वाले ने कहा, शर्म किस बात की है भाई? शर्माइए मत, आप अपना काम चालू रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे ऐसी चीजें देखने की आदत हो गई है। इस बार लड़की को थोड़ा गुस्सा आया और बोली, अरे भैया आप क्या सोच रहे हैं? जरा बताइए साफ साफ क्या कहना चाहते हैं? ऑटो वाले ने कहा, अरे कितनी ही लड़कियां देखी हैं मैंने। पहले तो वो शर्माती हैं, फिर ऑटो में काम खत्म करती हैं। एक काम कीजिए, ऑटो में पर्दा डाल दीजिए और मैं ऑटो को एक शांत जगह पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा। फिर आराम से आप अपना काम कर लीजिए। मेरे ऑटो के सामने कोई नहीं आएगा, मैं ध्यान रखूंगा। बस मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देना। लड़की ऑटो से नीचे उतरी और ऑटो चालक का कॉलर खींचकर थप्पड़ मारने लगी और बोली, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? क्या वो ऑटो में नहीं चढ़ते? शैतान का बच्चा। अचानक पड़ोस के लोगों को पता चला कि क्या हुआ है। फिर लड़के की ओर देखा और कहा, इस शैतान के साथ क्या करें? तुम जानते हो ये लड़का मेरा भाई है, हम भाई बहन हैं। लड़के ने कहा, इन ऑटो चालकों की वजह से भाई बहन एक साथ ऑटो में भी सफर नहीं कर सकते। इनकी वजह से ही हमें बुरी बातें सुननी पड़ती हैं। अब तो ऐसा हाल है कि सड़क पर इज्जत के साथ चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे ही लोग हैं जो रास्तों पर हो रहे ऐसे कामों को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद लड़की ने ऑटो चालक से कहा, आज की पिटाई के बाद याद रखना और फिर कभी सड़क पर चल रहे लोगों के बारे में बिना जाने ऐसी गंदी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिना मेहनत कमाई करने की लालसा छोड़ दो और कड़ी मेहनत करो तो तुम भी इस पाप से मुक्त हो जाओगे। ऑटो वाले ने कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में समझ नहीं आया कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं कभी भी गलत काम में किसी की मदद नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। सुना है कि गलत काम करना और गलत काम में मदद करना दोनों ही समान अपराध है। ये बातें कहकर वो चले गए और वहां खड़े कुछ लोगों ने ऑटो वाले को अच्छा खासा पेल दिया।